Namaskar and welcome back to the channel. So we are back today to continue our clinical examination of the nervous system. मतलब examination of nervous system हम सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम अब clinical examination पे आ चुके हैं basic concepts के बाद. तो वो हम इसमें continue कर रहे हैं और हमारी reference book इस सीरीज़ के लिए Hutchinson's Clinical Methods 21st edition. इसमें जो है आज जो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम में जो टॉपिक हम हचिंसन में से कवर कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. तो पहले तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं. तो डिल्यूजन का मतलब है कोई भी ऐसी फॉल्स बिलीफ या भ्रांति जो एक पर्सन के दिमाग में एग्जिस्ट कर रही है. जो आजकल की मॉडर्न टर्म है डेलूलू, तो वो एक्चुअली डिल्यूजन है. हेलुसिनेशन यानी एक परसेप्शन ऑफ हैविंग सीन, हर्ड और टच्ड और टेस्टेड और स्मेल समथिंग दैट वाजंट एक्चुअली देयर. मतलब पेशेंट को फील होता है ऐसी चीज़ उसने टेस्ट की है या सुनी है या देखी है या स्मेल की है या टच की है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है. तो इन दोनों शब्दों का मतलब करके हम आगे बढ़ते हैं. तो अगेन हचिंसन भी फर्स्ट लाइन यही कहता है कि डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ है that continue to be held despite evidence to contrary. यानी उसके contrary में evidence भी मिल जाए कि ऐसी चीज़ नहीं exist करी तब भी वो patient believe करेगा कि ऐसी चीज़ है, ऐसा thought process है, तो वो believe करेगा. Delusions are usually due to non-organic psychosis. Non-organic psychosis basically psychotic disorder होते हैं that occur due to psychiatric factors such as stress and personality traits and is not caused by an organic factor like a medical condition or substance use. यानी psychiatric factor की वजह से delusions ज़्यादा present होते हैं. hallucinations again हचिंसन का कहना है false impressions हैं जो कि false impressions refer to the special senses जैसे कि hearing, seeing, smelling. कोई भी false impression जो कि special senses of body को involve कर रहा है for which no cause can be found and which the patient knows to be imagined or unreal events. पेशेंट की तरफ से या तो ये इमेजिन की गई या कोई भी अनरियल इवेंट उसके ब्रेन में क्रिएट हो गया है रिलेटिंग टू द स्पेशल सेंसेस सच एज टच, स्मेल, सीइंग, हियरिंग. अब जो hallucinatory experiences जो है are often non-volunteered and should not be inquired for in patients suspected of suffering degenerative or paroxysmal disorders of the brain. तो जो पेशेंट्स डिजेनरेटिव या पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर्स ब्रेन के सफ़र कर रहे हैं उनमें जो है वॉलंटियर्ड नहीं होते हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस और उनमें ज़्यादा इनके बारे में इंक्वायर करना भी नहीं चाहिए. हेलुसिनेशंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या पार्शियल सीजर्स. तो एपिलेप्सी बेसिकली एक ब्रेन की कंडीशन है जिसमें जो है बॉडी प्रोन हो जाती है टू सीजर्स. chronic brain disorder that causes seizures which are brief episodes of involuntary movements. तो hallucinations जो टेस्ट और स्मेल के होते हैं वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंड मे बी अकम्पनीड बाय अ स्टीरियोटाइप्ड विजुअल हेलुसिनेशन ऑफ अ हाफ रिमेंबर्ड अनआइडेंटिफाइड सीन परहैप्स एक्सपीरियंस्ड मैनी ईयर्स प्रीवियसली. बहुत साल पहले कोई सीन एक्सपीरियंस किया होगा, उसका भी कुछ आधा चीज़ याद है तो वो भी इसको विजुअल फॉर्म में एक्म्पनी कर सकती है. वॉइसेस में बी हर्ड एज पार्ट ऑफ हिज टेम्पोरल लोब सीजर. टेम्पोरल लोब सीजर जब हो रहा है हो सकता है पेशेंट को कोई इधर उधर की आवाज़ भी सुनाई दे जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. hallucinations ऑफ स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स crawling थ्रू द रूम और ऑन द वॉल्स और बेड आर पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद delirium tremens. इंसेक्ट्स क्रॉल कर रहे हैं या जो स्मॉल एनिमल्स क्रॉल कर रहे हैं थ्रू द रूम, वॉल्स, बेड पे, तो वो delirium tremens के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं ऐसी hallucinations. delirium tremens क्या है बेसिकली जो सिवियर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं सच एज शेकिंग, कन्फ्यूजन, उस समय पे ऐसी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं. ड्यूरिंग विड्रॉल फ्रॉम एल्कोहल ये एक्सपीरियंस करेगा. दे आर ऑफन अकम्पनीड बाय टेरर. पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाएगा. माइग्रेन में एक इवॉल्विन सिंटिलेटिंग पैच स्कोटोमा देखने को मिल सकता है इन द विजुअल फील्ड विद अ हार्ड रैग्ड एज ऑफन प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ हेडेक.
माइग्रेन के केसेस में आप बहुत सारे पेशेंट्स से सुनेंगे एकदम ब्राइट लाइट या ब्राइट एरिया दिखा। स्कॉटोमा का जो लिटरल मीनिंग होता है वो बेसिकली एन एरिया ऑफ पार्शियल ऑल्टरेशन इन द फील्ड ऑफ विजन कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्शियली डिमिनिश्ड और एंटायरली डिजेनरेटेड विजुअल एक्विटी दैट इज सराउंडेड बाय अ फील्ड ऑफ नॉर्मल और रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड विजन। Every normal mammalian eye has a scotoma in its field of vision। तो बेसिकली इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। लिटरल मीनिंग लेकिन जब माइग्रेन के उसमें यूज़ होता है तो स्किंटिलेटिंग यानी एक स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइट कहीं से एक स्पॉट दिखेगा, वो उस पेशेंट को दिख सकता है विजुअल फील्ड में। with a hard ragged edge often precedes the development of headache। मतलब पहले विजुअल हेलुसिनेशन या विजुअल तकलीफ होगी माइग्रेन के पेशेंट को, उसके बाद हेडेक होगा। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ज़रूर नहीं हर माइग्रेन केस में होगा। ऑक्सीपिटोपेराइटल लीजन्स में कम्प्लेक्स विजुअल हेलुसिनेशंस में अकर। मतलब विजुअली ऐसा पेशेंट को लगेगा कि कुछ उसने देखा है लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी। तो ये जो है हचिंसन में बताया गया डिल्यूशंस एंड हेलुसिनेशंस के बारे में, जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है, जिसके बारे में एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए यदि आपका पेशेंट इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो, क्योंकि वो दवाई देने में और डायग्नोसिस में दोनों में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ओरिएंटेशन इन प्लेस एंड टाइम, आगे जो हेडिंग्स दी हुई हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब हम कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो द इंस्टाग्राम पेज। एंड पेड कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं email address पे। Thank you so much for connecting and please like the video, share the video and subscribe to the channel।